तेजी है, मतलब पूरा मेटल सेक्टर ही अच्छा कर रहा है, बट विद इन द स्पेस ये दोनों भी अच्छा कर रहे हैं। वेदांता 4% ऊपर है, फिर आपके हिंदुस्तान कॉपर भी 3% के करीब ऊपर है। इवन पीसीबीएल इज डूइंग वेल, और बाकी के स्टॉक्स भी सब अच्छा कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, बट आज मेटल सेक्टर अच्छा कर रहा है, जिसको राइट टाइम पे आज आइडेंटिफाई किया सुबह। बहुत बढ़िया, आज बढ़िया एक्शन मेटल शेयरों में बनता हुआ दिखा है, लेकिन एक्शन होने जा रहा है अगले हफ्ते और ज़्यादा, क्योंकि सोमवार है बड़ा दिन, और बड़ा दिन इसलिए है कि सेबी की होने जा रही है एक बोर्ड बैठक। इस सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या है, ये बताने के लिए तैयार है ब्रजेश हमारे साथ। ब्रजेश, बताइए क्या कुछ डिस्कस होगा सेबी की इस बोर्ड बैठक में? सबसे पहले अगर पॉलिसी मैटर्स की बात करें तो काफ़ी सारे हैं, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा एजेंडे जो कहा जा रहा है कि जिन पर चर्चा हो सकती है। जो इम्पोर्टेंट है उसमें से ये है कि प्रेफरेंशियल और राइट्स इशू का कॉम्बिनेशन वाला एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जाएगा जिसको फास्ट ट्रैक राइट इशू कहा जाएगा, और इसकी जो मियाद होगी वो T+20 यानी बोर्ड के अप्रूव होने के 20 दिन के भीतर ये हो जाएगी। अभी जो एवरेज लगता है करीब करीब 290 दिन के आसपास लग जाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को काफ़ी फास्ट किया जाएगा। इसमें जो है मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट भी लगभग ख़त्म कर दी जाएगी। साथ ही जो ड्राफ्ट फाइलिंग की कंडीशन होती है उसको भी हटा दिया जाएगा। तो एक तरह से एक ये बड़ा स्टेप होगा जो कंपनियां बाजार से पैसे जुटाना चाहती हैं उनके लिए। दूसरा ये है कि ICDR और LODR रेगुलेशन, यानी एक जो पैसे जुटाने वाला से जुड़ा रेगुलेशन है और एक लिस्टिंग के बाद जो कंप्लायंस का रेगुलेशन है LODR, इनको किस तरह से आसान बनाया जाए और क्या क्या जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिशें आई थी, और उन सिफारिशों को लागू करने के लिए उस पर विचार के लिए कंसल्टेशन पेपर आया था, और अब इस नियम को बोर्ड के पास ले जाया जा सकता है इस प्रपोजल को क्लियर करने के लिए। तीसरा था कि मर्चेंट बैंकर से जुड़े जो रेगुलेशन हैं उनमें बदलाव की बात हो सकती है। 1995 में जब रेगुलेशन बने थे तब 5 करोड़ की नेटवर्थ तय की गई थी, उसके बाद से इसे बदला नहीं गया है, तो अब 50 करोड़ की नेटवर्थ का प्रावधान है। साथ ही मर्चेंट बैंकर क्या क्या गतिविधि कर सकते हैं सेबी के दायरे में रहकर और क्या नहीं कर सकते, ये भी तय किया जाएगा। तो एक ये जो है अहम हिस्सा होगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा था कि कोई कुछ भी आता है और क्लेम करके चला जाता है कि मेरा रिटर्न इतना है और मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों को मान्यता देने के लिए एक एजेंसी जो है होगी, और वो सर्टिफाई करेगी कि इनके जो दावे हैं वो सही हैं या नहीं, और उसके बदले में वो एक फ़ीस लेगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट हमारे बाज़ार में आएगा, और उससे जुड़े नियम को मंजूरी बोर्ड में मिल सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट के जो नियम हैं उनको रिव्यू करके नया नियम लाने की बात हो रही है। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो हर 3 साल पर एग्ज़ाम देना पड़ता है लोगों को, उससे जो है मुक्ति जो है एक तरह से मिलेगी, लेकिन अपडेटेड रहना होगा, जो भी नई चीज़ें नए बदलाव होंगे। साथ ही कितनी फ़ीस ले सकते हैं, नेटवर्थ की कंडीशन हटाने की भी बात कही जा रही है। तो एक ये जो है अच्छा नियम बाजार के लिए आ सकता है। साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि जो ब्रोकर्स हैं वो कई बार छोटे मोटे कंप्लायंस के चक्कर में उनके ऊपर लंबी कार्रवाई चलती रहती है, तो एक छोटे मोटे नॉन कंप्लायंस के मुद्दों को निपटाने के लिए समरी प्रोसीडिंग्स का नियम लाने की भी बात हो रही है। साथ ही जो पैसिव फंड हैं उनके लिए आसान नियम लाने के लिए म्यूचुअल फंड लाइट का रेगुलेशन जो बहुत दिन से पेंडिंग था वो भी आ सकता है। इसके अलावा हाई रिस्क जो निवेशक हैं उनके लिए न्यू एसेट क्लास की बात हो रही है, जिसमें कम से कम निवेश की सीमा जो है वो 10 लाख रुपए की जाएगी। अभी म्यूचुअल फंड है, उसके बाद सीधे PMS और उसके ऊपर AIF है। तो इस गैप को फिल करने के लिए एक नए एसेट क्लास की भी बात हो रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग के से मामलों को से निपटने के लिए जो कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा है उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा, ताकि अभी भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग बचकर निकल जाते हैं क्योंकि कानून में जो कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा है वो उतनी व्यापक नहीं है, तो इसको व्यापक बनाया जाएगा ताकि लोग बचकर नहीं निकलें। इसके अलावा जो चीज़ें एजेंडे में नहीं हैं लेकिन जिन पर सबसे ज़्यादा चर्चा होने की उम्मीद है वो ये है कि हिंडनबर्ग की तरफ से सेबी चेयरपर्सन पर जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर चर्चा हो सकती है, और उस पर बोर्ड अपनी राय रख सकता है कि क्या चीज़ें ठीक से हैंडल हुई नहीं हुई, क्या होना चाहिए था, क्या खामियां थी, और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सेबी कर्मचारियों की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था मैनेजमेंट के अगेंस्ट में, उसको लेकर भी बोर्ड में चर्चा हो सकती है। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा, कितने 12 आइटम है?
2 दर्जन से ज्यादा। 2 दर्जन से, ओ 25 आइटम यहाँ पर है एजेंडा में। तो चलिए नजर रहेगी और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हैं, देखते हैं अगर उस पर भी अपडेट आती है कि नहीं। ब्रिजेश ऑफ कोर्स सारी डिटेल्स हमारे लिए क्लोजली ट्रैक करेंगे 30 तारीख को, अगले सोमवार को। ऑल राइट, ये है आपके लिए सेबी बोर्ड बैठक की तैयारी और एक्सक्लूसिव एजेंडा ब्रिजेश हमारे साथ शेयर कर ही रहे थे। बट आइए 2:30 बज चुके हैं। सीरीज